आज के डेट पे 28 फिलीपींस वीज़ा सक्सेसफुली प्रोसेस किए हैं और आज एक जो है बंदे को वीज़ा मिला है। हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं बहुत ही खुश हूँ आप लोगों के सामने ये शेयर करते हुए कि आज हम लोगों ने सक्सेसफुली आज के डेट पे 28 फिलीपींस वीज़ा सक्सेसफुली प्रोसेस किए हैं और आज एक जो है बंदे को वीज़ा मिला है। दैट्स वेरी गुड एंड आई एम हैप्पी फॉर देम, क्योंकि वो अपने फाइनली गर्लफ्रेंड से मिल सकते हैं, वो अपना फिलीपींस का जो है वो ट्रैवल कंप्लीट कर सकते हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो उनको करनी थी वो कर सकते हैं और ये सक्सेसफुली सब चीज़ हुआ है। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में बहुत सारी डिटेल शेयर करने वाला हूँ। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप लोग मुझे किसी भी चीज़ के लिए कॉन्टैक्ट करते हो सो मैं बोलूँगा कि प्लीज़ वेट फॉर माई रिस्पॉन्ड, क्योंकि ऐसे बहुत सारे काम होते हैं पर्सनल लाइफ में जो हमको करने होते हैं। मे भी हो सकता है कि वो मार्केट में जाना हो, मे भी हो सकता है कि वो वीडियो बनाना हो, मे भी हो सकता है कि वीडियो एडिट करना हो। और कभी कभी तो यहाँ पर वेदर इतना ख़राब होता है कि उसके वजह से बोलो 3 दिन से बारिश चल रहा था, अभी जस्ट रिसेंटली स्टॉप हुआ है। नहीं तो अगर आपको ये वीडियो में सुनाई देते रहेगा तो स्टिल छोटा मोटा बारिश चालू ही है। तो चीज़ ऐसा है कि ये सब चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा जो है अपने को टाइम लगता है, पर्सनल लाइफ के लिए भी टाइम लगता है। तो जब भी मैं फ्री होता हूँ तभी मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा एंड प्लीज़ वेट फॉर माई रिस्पॉन्ड। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि वीज़ा असिस्ट के बारे में। तो वीज़ा असिस्ट मैंने आई थिंक सो अप्रैल में स्टार्ट किया था और अप्रैल में स्टार्ट करने के बाद अप्रैल से लेके अब तक हम लोगों ने 28 सक्सेसफुल वीज़ास प्रोसेस किए हैं। स्टिकर वीज़ास उनको मिले हैं, उसमें से बहुत सारे लोग हैं जिनको 59 डेज़ का वीज़ा मिला है, बहुत सारे लोग हैं जिनको 30 डेज़ का वीज़ा मिला है, बहुत सारे लोग हैं जिनको 14 डेज़ और 7 डेज़ का वीज़ा भी मिला है। उसमें से सारे लोगों का प्रूफ आप लोगों को दिखाई देते रहेगा और कुछ और इसके अंदर नए ऐड भी हुए हैं। सो आप लोग सही तरीके से ये चीज़ देख सकते हो। और स्टिकर वीज़ा अभी हम लोगों ने अप्लाई किया था और स्टिकर वीज़ा उनको मिल चुका है। कुछ लोग ऑलरेडी ट्रैवल करके वापस इंडिया में जा चुके हैं, कुछ लोग ट्रैवल करने वाले हैं और कुछ लोगों को मतलब आज ही वीज़ा मिला है। अब मैं आप लोगों को ये नहीं बोलूँगा कि 100% जो है वो हम लोगों ने जितने वीज़ास अप्लाई किए थे उसमें से सबको वीज़ा मिला है, क्योंकि एक तरीके से फेक हो जाएगा। और आई एम बीइंग ऑनेस्ट विथ यू कि अभी तक हम लोगों ने जितने वीज़ास अप्लाई किए थे, प्रोसेस किए थे, उसमें से एक वीज़ा जो है वो जून महीने में रिजेक्ट हुआ था और उसका रीज़न था, एक तरीके से बोल सकते हैं कि छोटा मोटा गलती अपना भी था, बट एक गलती जो है वो सब्सक्राइबर का भी था। तो क्या सीन है छोटा सा डिटेल में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि चीज़ ऐसा था कि पहले हमने बात किया था कि हम लोग जो है वो गर्लफ्रेंड के बेस पे वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं, फिर बाद में बोला कि नहीं टूरिस्ट के बेस पे अप्लाई करने वाले। तो उससे रिगार्डिंग कुछ डॉक्यूमेंट्स जब मैंने उसको सेंड किए तो उसने गलती से जो गर्लफ्रेंड वाले थे वो एक्सेप्ट कर लिए और वो प्रिंट करके सबमिट कर दिए। और साथ में जो चीज़ था वो कि इंटरव्यू के टाइम पे उसने बोला कि आई एम गोइंग एज अ टूरिस्ट। तो जब डॉक्यूमेंट जो है वो दूसरा कुछ चीज़ बोल रहे हैं और जब आप कुछ दूसरा चीज़ बोल रहे हो तो फिलीपींस का वीज़ा उसी के वजह से एक रिजेक्ट हो गया। बाकी रिजेक्शन का तो कोई चांस नहीं था, बट ये जो चीज़ है वो इसी वजह से हुआ। तो मैं ज़्यादा करके ट्राई करता हूँ, मैं आप लोगों को ये बोलता हूँ कि फाइनल सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे सेंड करो, मैं ओके बोलूँगा तभी जाके सबमिट करना है, नहीं तो नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो है। अभी फिलीपींस वीज़ा असिस्ट में मैं आप लोगों को क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ वो मैं आप लोगों को बता दूँ। उसके पहले अगर आप लोगों को मुझे कांटेक्ट करना है, मेरा फेसबुक, मेरा इंस्टाग्राम या फिर मेरा जो है वो मेल आईडी आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देते रहेगा नीचे। किसी भी एक मीडियम के ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और फिर हम लोग आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। तो फिलीपींस वीज़ा असिस्ट में मैं कुछ सर्विस देता हूँ, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आपको वीज़ा मिल गया फिर उसके बाद तू कौन और उसके बाद मैं कौन, बराबर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो वीज़ा मिलने के बाद में मैं देता हूँ। आप में से अगर कुछ लोगों ने फिलीपींस में ट्रैवल किया रहेगा, मेरा वीज़ा असिस्ट लिया रहेगा, तो उनको मतलब ये चीज़ पता होगा। तो पहले तो हम लोग बात करते हैं वीज़ा असिस्ट में वीज़ा का। तो वीज़ा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ फर्स्ट प्रायोरिटी। तो पहले हम लोग वीज़ा असिस्ट में जो है उनको वीज़ा दिलवाते हैं, डॉक्यूमेंट्स सारे देते हैं, डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, कुछ नहीं है तो कुछ एक्स्ट्रा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सामने से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो वीज़ा असिस्ट के अंदर होती है। इसके बाद एक और चीज़ जो होता है वो मैं इंक्लूड करता हूँ एंड वो ऑलवेज, अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है तो आपने कभी इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं किया है तो क्या क्या चीज़ें आप लोगों को लगेगी, क्या क्या चीज़ें जो आप लोगों को सेफली करनी पड़ेगी, क्या फिर किस चीज़ों का प्रिकॉशंस आप लोगों को लेना पड़ेगा, किस चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, ये सारी डिटेल्स फिलीपींस वीज़ा असिस्ट के अंदर मैं इंक्लूड करता हूँ। उसके अलावा जब आप यहाँ पर आओगे तो सिम कार्ड, नेटवर्क, डेटा का क्या चीज़ हुआ, वो सारी चीज़ें मैं इंक्लूड करता हूँ, क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होता है कि जब आप इंटरनेशनल
इंटरनेशनली जाओगे तो आपका जो सिम कार्ड है वो काम नहीं करेगा। इंटरनेशनल रोमिंग के चार्जेस क्या होते हैं, किस तरीके से एक्टिवेट करना है, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं उनके साथ शेयर करता हूँ। इसके अलावा इंडियन इमिग्रेशन, फिलीपींस इमिग्रेशन किस तरीके से क्लियर करना है वो सारी डिटेल्स मैं आप उनके साथ शेयर करता हूँ। कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो कैरी करने पड़ेंगे जब आप यहाँ पर आ रहे हो, और उसके अलावा जब आप यहाँ पर आ भी जाते हो तो कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इवन मतलब ऐसा बहुत टाइम हुआ है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आने के बाद इन बिटवीन उनको कभी ना कभी किसी चीज़ का तकलीफ हो जाता है तो लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, पैसे नहीं है तो मुझे कांटेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ों का सपोर्ट मैं देता हूँ। जब तक वो यहाँ पर आएंगे, घूमेंगे और यहाँ से रिटर्न जाएंगे, उसके बीच में उनको कोई भी तरीके का जो चीज़ पूछना है वो मुझे पूछ सकते हैं। तो ये बहुत सारी जो डिटेल है वो मैं शेयर करता हूँ। कभी कभी लगेज के अंदर क्या लेके जाना है, फूड में जो है वो क्या चीज़ करना है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है मैं अपने इस वीज़ा असिस्ट के अंदर देता हूँ। मतलब सिर्फ मैं आप लोगों को वीज़ा नहीं दिलवाता, उसके अलावा आपको पूरा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बता देता हूँ कि क्या चीज़ आपको करना है जीरो से लेके एंड तक के बीच में। तो ये सारा चीज़ मैं वीज़ा असिस्ट में देता हूँ, और इसीलिए मैं आपसे एक छोटा सा अमाउंट भी एक्सपेक्ट करता हूँ। इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें छूट गई थी जो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। तो पहला है कि वीज़ा इंटरव्यू की ट्रेनिंग। यस, फिलीपींस वीज़ा लेने के लिए आपको पर्सनली जो है एम्बेसी में जाना पड़ेगा। चाहे आप कुछ भी कर लो, कोई भी अच्छे एजेंट को चूज़ कर लो, वो लोग आपको वीज़ा इंटरव्यू के लिए वहाँ पे पर्सनली बुलाएंगे और क्वेश्चन पूछेंगे। तो वो वीज़ा इंटरव्यू कैसे सक्सेसफुली क्लियर करना है वो अपना मेन चीज़ है, क्योंकि उसके ऊपर ही अपना फिलीपींस का वीज़ा बेस्ड होता है। पहला जो है वो अपना जो है डॉक्यूमेंट्स हो गए, फिर उसके बाद जो चीज़ हो गया वो हो गया फिलीपींस वीज़ा का इंटरव्यू। अगर ये दो चीज़ें सही तरीके से क्लियर की तो आपको आराम से वीज़ा मिल सकता है। और 59 डेज़ का वीज़ा कैसे लेना है वो भी सारी चीज़ें के डिटेल्स मेरे पास है। तो मतलब 2 महीना आप यहाँ पे आराम से रुक सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। ये सारी चीज़ें मैं अपने वीज़ा असिस्ट में देता हूँ। इसके अलावा जब आप इंडिया से यहाँ पर आने वाले हो तो आपको करेंसी कौन सी लेके आना है या फिर कैसे करेंसी एक्सचेंज के बारे में मेंटेन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंडियन रुपीज़ तो यहाँ पे चलेंगे नहीं, और इंडियन रुपीज़ अगर आप यहाँ पे लेके आओगे और ट्राई करोगे उनको कन्वर्ट करने के लिए पैसों में, तो आपको बहुत ही कम रेट मिलेगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आप अच्छे तरीके से अमाउंट वहाँ से लेके आओ और यहाँ पे जब आप एक्सचेंज करो तो आपको बहुत ही अच्छा चीज़ मिले। तो ये बहुत सारी डिटेल्स है मैं अपने वीज़ा असिस्ट के अंदर देता हूँ। सो आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को वीज़ा असिस्ट लेना है तो आपको पता है कि मुझे कहाँ पे कांटेक्ट करना है। नीचे यहाँ पे आप लोगों को डिटेल्स दिखाई देता रहेगा, मेरा इंस्टाग्राम, मेरा फेसबुक, या फिर मुझे आप ईमेल कर सकते हो, वहाँ से हम लोग अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। एंड ये सा चीज़ मत सोचना कि अगर आपने मुझे पे किया तो उसके बाद मैं आपको सर्विस नहीं दूंगा, क्योंकि ऐसा अभी तक हुआ नहीं है और ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं अगर आपने मुझे पे किया है तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को सर्विस दूंगा। तो आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक के ऊपर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। बाय बाय एंड गुड लक।